आज से काफी समय पहले हमने ये वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे बॉलीवुड की पिक्चरों में किसिंग सीन और ये जो गुलू गुलू सीन्स होते हैं ना उनको शूट किया जाता है और कैसे इतने क्लोज आने के बाद भी एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। बट क्या आप लोगों के दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि भाई ये सब की शुरुआत बॉलीवुड में हुई कैसे? क्योंकि एक समय बॉलीवुड में किसिंग विसिंग दिखाने के नाम पे भाई दो फूलों का मिलना दिखा देते थे या उड़ते हुए दुपट्टा दिखा देते थे, बट अब खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो यस, अगर आप लोग के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है तो हम लेके आए ये टॉपिक आपके लिए, जिसके लिए हमको काफी ज्यादा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा कि कहां से ये गुलू गुलू और किसिंग वाली सीन है वो इतनी कॉमन हमको देखने को मिली बॉलीवुड मूवीज में। तो चलो आओ ना यार, अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। 1950 से 1960 का एरा, इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है बॉलीवुड का, क्योंकि यहाँ पे रोमांस और ये जो इंटीमेसी सीन है इसको दिखाने के लिए दो फूलों का टकराना या उड़ता हुआ दुपट्टा दिखा दिया जाता था। बेसिकली यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स हैं वो मेटाफोर्स का यूज करते थे इंटीमेसी को दिखाने के लिए। जैसे ही दो फूल टकराए या दुपट्टा उड़ा कहीं पे तो लोग समझ जाते थे हाँ भाई इनके बीच भाई गुलू गुलू हो रहा है। और यही नहीं, उस समय इंडिया एक आजाद कंट्री था जो अभी अभी आजाद हुआ था और उस समय जो सिनेमा था वो मॉरलिटी और मॉडेस्टी का रिफ्लेक्शन था। ये जो बोल्डनेस इंटीमेसी है उस समय तो भाई किसी के थॉट में भी नहीं था। फिर आया समय 1970 और 1980 का। ये जो समय था वो अलग था और यहाँ पे अर्बनाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण भी बॉलीवुड काफी ज्यादा बदलने लगा। जी हाँ, जीनत अमान और प्रवीण भाभी जैसी एक्ट्रेस उस समय मॉडर्निटी के आइकन्स बन गए और ये एक्ट्रेस थी जो पहली बार बोल्ड कपड़े और स्विम सूट जैसे कपड़ों पे पहली बार लोगों को पर्दे में नजर आई। फिर आई फिल्म बॉबी। ऋषि कपूर जी और डिम्पल कपाड़िया जी की ये मूवी पहली मूवी बनी जहां पे लोगों को ऑन स्क्रीन पहली बार किसिंग देखने को मिला। जी हाँ, वो दो फूलों का टकराना उसको साइड फेंक दिया गया, उड़ती हुई जो दुपट्टा देखने को मिलता था उसको और उड़ने दे दिया और ऑन स्क्रीन यहाँ पे किसिंग देखने को मिला। जी हाँ, बॉबी से रिलेटेड हमको स्टोरीज भी सुनने को मिलता है। आज भी अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो वो बताएंगे इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगती थी, लोग आपस में लड़ाई करते थे टिकटॉक के लिए, क्योंकि ये मूवी में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था जो लोगों ने आज तक सिनेमा घरों में नहीं देखा था। जी हाँ, बोल्डनेस और किसिंग ये बहुत ज्यादा नई चीज थी उस समय लोगों के लिए, जिसके कारण काफी सारे जो लोग हैं भीड़ में इस मूवी को देखने के लिए जाते थे। फिर आया डिस्को एरा। इस एरा में हमको देखने को मिलता है लोग जो हैं वो डेयरिंग कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और डेयरिंग डांस मूव्स भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसको देख के काफी सारे लोग भाई अचंभित हो गए। लेकिन उस समय जो बोल्डनेस थी वो सिर्फ भाई ग्लैमर तक लिमिटेड थी और 90s का समय आते वक्त बॉलीवुड में काफी सारे बदलाव आ चुके थे। जी हाँ, ये जो 90s का टाइम था वो कॉन्ट्राडिक्शन का टाइम था। एक तरफ डीडीएलजे जैसी फैमिली ड्रामा जो बॉक्स ऑफिस में रूल कर रही थी, दूसरे तरफ राजा हिंदुस्तानी जैसे पैशनेट किसिंग वाली मूवी जो हेडलाइंस की सुर्खियों में हमको देखने को मिलती थी। बहुत कम लोगों को पता है कि उस समय शाहरुख खान की एक मूवी आई थी माया मेम साहब। आप लोगों ने शाहरुख खान को कभी नूड नहीं देखा होगा, बट उस मूवी में भाई देखने को मिला था और साथ ही साथ उस मूवी में शाहरुख खान का ऐसा इंटीमेसी सीन है जो आज तक शायद आपने किसी भी बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखा होगा। वेल, ये जो मूवी है अभी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी, बट इसके जो बोल्ड सीन्स थे, इंटीमेसी सीन थे, उन सबको काट दिया गया है। अभी भी कुछ जगहों पे आप क्लिप्स देख सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा शाहरुख खान की इंटीमेसी सीन जो है माया मेम साहब की, आप देख सकते हैं। यार इस मूवी को लेके भी काफी ज्यादा हमको कंट्रोवर्सीज देखने को मिला था, बट ये एक अलग वीडियो का टॉपिक हो सकता है। खैर आगे चल के हमको रंगीला और फायर जैसी मूवी देखने को मिली जो भाई एक नए दौर का, एक नए एरा का हिंट दे रहे थे, जिन्होंने टब्बू रिलेशनशिप और इंडिविजुअलिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया और आने वाले रेवोल्यूशन के लिए भाई राह बनाए। रंगीला जो पिक्चर है उनकी जो मेन एक्टर थी उन्होंने भाई एक्सप्लोर किया इंडिविजुअलिटी को। उन्होंने उस फिल्म में बताया कि खुद को एक्सप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट है और फिल्म का ये मैसेज था कि लोग खुद अपना रास्ता अलग चुन सकते हैं और समाज के बंधनों से अलग जा सकते हैं। और बात की जाए फायर मूवी की तो यहाँ पे जो दो एक्ट्रेस होती हैं उन्होंने एक्सप्लोर किया टब्बू रिलेशनशिप को। जी हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो दो एक्ट्रेस होती हैं वो
लेस्बियन होती हैं। वो दोनों शादीशुदा थी और दोनों के हस्बैंड भाई भाई थे, जिसके बाद भी उनका रिलेशनशिप देखने को मिलता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट था, जो उस समय सिनेमा में एक कंट्रोवर्शियल था और टब्बू था। अब इन सब के बाद शुरुआत हुई 20s के टाइम का। ये 20s का जो टाइम था ना, 2000 का टाइम, ये था बोल्ड स्टोरी टेलिंग का। जी हाँ, अनुराग बासु और महेश भट्ट जैसे यहाँ डायरेक्टर आए जिन्होंने काफी सारे फिल्म्स दिए, जैसे मर्डर, जिस्म, जो लस्ट और पैशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते थे। अब जो किसिंग सीन थे, जो एक समय पे काफी बड़ी चीज हो जाती थी, अब इस समय में काफी ज्यादा कॉमन होने लगे। जी हाँ, धूम 2, काइट्स जैसी मूवी है, उन्होंने भाई बोल्ड सीन को, इंटीमेसी सीन को बिना स्टिग्मा के दिखाया और 2010 आते आते बोल्डनेस अब एक नए लेवल तक ले गया। अब इस समय में बोल्डनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ भाई इंटीमेसी दिखाना नहीं था, बल्कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी दिखाना था। जी हाँ, हमको डर्टी पिक्चर जैसी मूवी भी देखने को मिलती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं फीमेल एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट किया गया। अब इस समय में बोल्ड सीन को देख के लोग भाई शॉक होना भी बंद हो जाते थे। पहले तो लोग शॉक हो जाते थे ना, ओ भाई क्या देख लिया क्या देख लिया, बट यहाँ पे था अब लोग शॉक होना बंद हो गए थे और यहाँ पे अब बोल्ड सीन्स के साथ एक स्टोरी टेलिंग भी दिखाई जाने लगी। जी हाँ, मूवीज और सीरीज आई जैसे लव स्टोरीज और गहराइयां, जिन्होंने इंटीमेसी को एक नरेटिव टूल की तरह यूज किया, जो मेंटल हेल्थ और इनफिनिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते थे। और यही नहीं, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भाई फिल्म मेकर्स को काफी बड़ी छूट दी, जिसके कारण वो भाई अब सेंसरशिप को बाईपास करके काफी सारी चीजें दिखा सकते थे जो मेन सिनेमा में अभी भी दिखाया नहीं जा सकता था। अब समय इतना ज्यादा बदल गया था कि हर जगह बोल्ड सीन्स, इंटीमेसी इतना ज्यादा देखने को मिल रहा था, चाहे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देखें या मूवीज में। तो ऑफ कोर्स भाई हर लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोगों ने रणवीर कपूर और तृप्ति डिमरी का जो सीन है एनिमल में, उसको देख के भाई मजे लिए होंगे, तो कुछ लोगों ने भाई बोला होगा कि भाई इसकी क्या जरूरत है। मतलब अक्सर बोल्ड सीन्स को वल्गर और अननेसेसरी बोल दिया जाता है। मतलब सोचो, अभी समय इतना बदल गया है कि आपको सोचना पड़ता है या पहले आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है कोई फिल्म या सीरीज देखने से पहले कि क्या इसमें भाई कुछ है या नहीं है गलत चीज। मतलब थोड़ी भी अगर कोई गलत चीज हो तो आप वो चीज अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अभी हमको रिसेंटली पुष्पा 2 देखने को मिला, जिसमें थोड़े थोड़े ऐसे सीन्स थे जो आप शायद अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जी हाँ, मैंने देखा थिएटर पे, जब मैं गया था मेरे आसपास कुछ फैमिली वाले बैठे थे जो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कुछ कुछ सीन्स को देख के। खैर, अभी बोल्डनेस, इंटीमेसी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग भाई अब आर्ग्यू करने लगते हैं कि इन सब चीजों से तो इंडियन सिनेमा है वो अपना एसेंस को खो रहा है। लेकिन क्या ये सच है? वेल, मैं आप सब पे डालता हूँ, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या सच में ये जो सीन्स है वो भाई बॉलीवुड का जो फ्यूचर है उसको शेप कर रही है, या ये सब चीजें अब कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। और गाइस, ये रही वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि किसिंग, इंटीमेसी, ये बोल्डनेस की शुरुआत कहां हुई बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग को जानना है कि ये सब सीन को कैसे शूट किया जाता है और कैसे ये जो एक्टर लोग हैं इतने क्लोज आने के बाद भी खुद को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आपको जानना है तो यस, यहीं कहीं पे वीडियो आएगी, तो उस पर क्लिक करो और देखो। और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।